क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव करीब होते हैं तो वहाँ की सड़कों, ट्रेनों और खेती किसानी की किस्मत अचानक चमकने लगती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है बजट 2026 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पोटली खोली और उसमें से निकले ढेरों तोहफे। किसके लिए? उन राज्यों के लिए जहां अगले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं: तमिलनाडु, बंगाल, केरल और असम। आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आपके राज्य को क्या मिला। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुकाबला किन के बीच है। चुनावी राज्यों की लिस्ट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 राज्यों में सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह विपक्ष का जोर है। तो क्या केंद्र सरकार ने बजट के जरिए इन राज्यों के वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश की है? सबसे बड़ा धमाका हुआ है कनेक्टिविटी को लेकर। सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। इसमें सबसे खास है वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब आप कहेंगे कि सिलीगुड़ी ही क्यों? तो बता दें कि सिलीगुड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी उत्तर पूर्व और बंगाल को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को जोड़ने वाले कॉरिडोर भी साउथ के वोटर्स के लिए एक बड़ा मैसेज है। तेज रफ्तार रेल मतलब तेज विकास और शायद तेज वोटिंग भी। अब बात करते हैं उनकी जो देश का पेट भरते हैं, हमारे किसान। बजट में नारियल, काजू और कोको पर खास फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। इसका सीधा फायदा केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, नारियल संवर्धन योजना के जरिए 3 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी। और हाँ, पुष्पा फिल्म तो आपने देखी ही होगी। लाल चंदन की बात नहीं हो रही, लेकिन सरकार अब चंदन की खेती को ऑफिशियल प्रमोट कर रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के किसानों के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। मछली पालन यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। साथ ही हमारे बुनकरों और कारीगरों के लिए आई है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। गांधी और हथकरघा को नया बाजार मिलेगा और समर्थ 2.0 मिशन से टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के नए मौके बनेंगे। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। असम के लिए सरकार ने एक बहुत ही स्पिरिचुअल और टूरिज्म फ्रेंडली कार्ड खेला है, बौद्ध सर्किट। इसमें असम के साथ साथ अरुणाचल, सिक्किम और त्रिपुरा को भी जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 ने चुनावी राज्यों की लगभग हर बड़ी ज़रूरतों को छूने की कोशिश की है। कहीं ट्रेन की रफ्तार, कहीं चंदन की खुशबू, तो कहीं बौद्ध धर्म की शांति। अब सवाल ये है कि क्या ये बजट वाले तोहफे वोट में बदल पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या वाराणसी सिलीगुड़ी ट्रेन से बंगाल की चुनावी दिशा बदलेगी, या केरल के किसान कोको और काजू के ब्रांड बनने से खुश होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।